फोकस करते हैं, फर्स्ट क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, नाउ वी स्टार्ट द क्लास। अपना कॉपी कलम स्टार्ट कर लो, थोड़ा जगह छोड़ दो, किस लिए? उसी के लिए जो मैं भी बताया थोड़ी देर पहले। थोड़ा सा जगह छोड़ के रखो। उस जगह में क्या करेंगे हम लोग, उस जगह में जो चार्ट में भेजो उस चार्ट को नोट डाउन कर लें, ठीक है। चलो, सारा इंक चल रहा है। तो हम लोग सबसे पहले काम करते हैं, कल हम लोग जो आरएमआर पढ़ रहे थे, आरएमआर में एक टर्म छूटा हुआ है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? रिकॉर्डिंग ऑन है शेखर सुमन। शेखर तुम आईडी नंबर लगाओ, रिमूव हो जाए क्लास से बाबू, फिर मत बोलना। सारे बच्चे जो लोग आईडी नंबर नहीं लगाए हैं, आप अपना आईडी नंबर अपने साथ लगाओ। अगर आपको आईडी नंबर नहीं पता है तो मुझसे ले लो, ठीक है ना, आपसे रिक्वेस्ट ले लो। अगर आईडी नंबर नहीं रहेगा तो मैं लिख के देता हूं, आप रिमूव हो जाओगे, ठीक है। और साथ में आप ये भी देखो कि आपके जैसा सेम आईडी किसी के पास है तो नहीं ना, ठीक है। तो हो सकता है गलती से उसकी जगह आपका ही ना रिमूव हो जाओ। कहां चला गया? हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ओके, तो टॉपिक इज व्हाट, लिखो हेडिंग दो, नेक्स्ट टॉपिक कंबाइंड आरएमआर। कंबाइंड आरएमआर किसको बोलते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक लाइन। ये कल आरएमआर का एकदम आखिरी टॉपिक है, एकदम टच है जस्ट उसी का एक टॉपिक, एक वर्ड छूट रहा था, कंबाइंड आरएमआर। आरएमआर, तो आरएमआर हम लोग कल देखे कि आरएमआर क्या होता है। आरएमआर जो होता है रॉक मास रेटिंग, किसी भी पत्थर का, किसी भी चट्टान का, उसका किस रेटिंग मिलना चाहिए, क्या रेटिंग होगा, उसी को बोलते हैं आरएमआर, ठीक है। उसका क्या क्या किस तरह का वो रॉक है, इसको जानने का सिंपल तरीका है, आप उसका आरएमआर निकालो, उसका रॉक मास रेटिंग को पता करो, आपको पता चल जाए क्या है वो। अब कंबाइन आरएमआर क्या, देखो बाबू, जैसे मान लो मैं एक उदाहरण देता हूं, मान लो आपका क्या है, ये मेरा क्या है, गैलरी है, इसके ऊपर बहुत सारा रूफ है, ये तो बहुत सारा बेड होगा, 1 2 3 4 इस तरह बहुत सारा बेड है, ठीक है ना। आपको बोला कि सबको एक साथ कंबाइंड आरएमआर निकाली, तो कैसे निकालो? अगर एक साथ कंबाइंड आरएमआर निकालने के लिए बोले, इसका फॉर्मूला होता है, मैं फॉर्मूला स्पेशली फोकस करूंगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, कंबाइंड आरएमआर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या बोलेंगे हम लोग, समेशन का साइन देंगे, समेशन, सम ऑफ, इसको समेशन मतलब सम ऑफ होता है, समेशन ऑफ व्हाट, समेशन ऑफ आरएमआर ऑफ ईच बेड, आरएमआर ऑफ ईच बेड, ईच बेड जितना बेड है सबका आरएमआर इनटू ठीक है, थिकनेस ऑफ बेड, इनटू थिकनेस ऑफ द बेड, जो आप बेड इस्तेमाल कर रहे हो, जो आप पत्थर इस्तेमाल कर रहे हो, उसका थिकनेस ले लो और उसका ये करो। उसके साथ क्या करो आप, उसके साथ क्या करो, थिकनेस ऑफ ऑल बेड, उसका सम कर दो, समेशन ऑफ थिकनेस ऑफ ऑल बेड। मैं समझा दे रहा हूं, थिकनेस ऑफ ऑल बेड, सभी को जोड़ दो, ऑल बेड मतलब क्या, देखो मैं समझा देता हूं। जैसे बाबू मान लो मैं यहाँ पे 3 फिगर दिखाया, मैं 3 दिखा रहा हूं, 1 2 3, सपोज मान लो ये 3 है। अब ये 3 बेड है, 1 2 3 बेड है। अब यहाँ पे 1 बेड 2 बेड 3 बेड है, ठीक है ना। अब इसमें मान लेते हैं इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है 2 मीटर, इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस है 3 मीटर, इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस मान लेते हैं 4 मीटर, 2 मीटर 3 मीटर 4 मीटर थिकनेस है। अब आरएमआर में बात करता है, इसका आरएमआर जो है, इसका आरएमआर दिया हुआ मान लेता हूं मैं 40, इसका आरएमआर दिया हुआ मान लेता हूं मैं 35, इसका आरएमआर जो दिया हुआ, आरएमआर कितना दिया 50, कितना 50। अब अगर तुमको बोलेगा कि इसका निकालो, तुम क्या निकालो, इसका कंबाइंड आरएमआर निकालो, तो तुमको क्या करोगे, तुम फॉर्मूला में पुट करोगे, कैसे निकालोगे मैं समझा देता हूं। दैट इज द कंबाइंड आरएमआर, सी कंबाइंड में COM लिख देता हूं, सिर्फ कंबाइंड COM लिख देता हूं मैं, ठीक है, कंबाइंड आरएमआर, ठीक है, कंबाइंड आरएमआर। अगर निकालने बोले तो क्या करेंगे, इक्वल टू हम लोग, तो सबसे पहले इसके साथ इसका मल्टीप्लिकेशन, इसका मतलब क्या है, मतलब इसका थिकनेस इनटू दिस, समझ में क्या बोले, इसका मतलब ये है ईच बेड, मतलब आरएमआर ऑफ बेड 1, देखो इसमें ये देखो, यहां देखो, इसका मतलब क्या है, आरएमआर ऑफ बेड 1, ठीक है, इनटू, ठीक है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ बेड 1 ये होगा, प्लस इसके बाद आरएमआर ऑफ बेड 2, आरएमआर ऑफ बेड 2 इनटू थिकनेस बेड 2, थिकनेस बेड 2, इस तरह से होगा, इस तरह से डॉट 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 करते जाते रहेगा बाय में, ठीक है, सबका थिकनेस को जोड़ देंगे, यानी थिकनेस ऑफ बेड 1, समझ में आ रहा, देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, थिकनेस ऑफ बेड 1 प्लस थिकनेस ऑफ, तीसरा वाला भी लेंगे, है ना, मैं छोड़ के रखा हूं, थिकनेस ऑफ बेड 2, इस तरह लेंगे हम लोग। सबको क्या करें, डॉट 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 डॉट, ये इक्वेशन कंटिन्यू चलता रहेगा जितना भी रहेगा मेरा,
तो ये मेन फॉर्मूला हो गया कंबाइंड आरएमआर का फॉर्मूला। किसका हो गया? ये कंबाइंड आरएमआर का फॉर्मूला हो गया। इस तरह हम लोग निकालेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। मतलब क्या, देखो जब हम लोग इसका निकालना है तो हम लोग इक्वल टू एक अप टू को निकालेंगे कि इसका टोटल आरएमआर कितना होता है, इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब क्या, देखो आरएमआर ऑफ बेड 1 कितना है? 40 है, तो 40 लिख दिए, गुना इसका थिकनेस कितना है? तो 2 मीटर है, तो 2 मीटर बैठा दिए, प्लस आरएमआर ऑफ बेड 2 कितना है? 35 है, 35 बैठा दिए, गुना इसका थिकनेस कितना? 3 बैठा दो, प्लस इसका आरएमआर कितना है? अब नेक्स्ट वाला कर लेते हैं, आरएमआर कितना तीसरा का? 50 से 50 बैठा दो, गुना इसका थिकनेस कितना? 4 4। इस तरह जितना रहेगा ना सब में बैठाएंगे हम लोग, डॉट 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 डिवाइडेड बाय सबका थिकनेस का जोड़। थिकनेस कितना इसका? 2 मीटर, इसका कितना? तो 3 मीटर, उसका ऊपर कितना? तो 4 मीटर। जितना रहेगा सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़कर सॉल्व कर दो। जैसे 40 दूना 80, 35 की गुना कर दो, सबको जोड़ दो और जोड़कर सॉल्व करके जितना आएगा उसी को बोलेंगे कंबाइंड आरएमआर। एक सिंपल एग्जांपल के सहारे में समझा दिया हूं, इसके अलावा हमको नहीं लगता कि यहां समझाने में कुछ जरूरत पड़ेगा। कंबाइंड आरएमआर होता क्या है? बहुत सारा रॉक पत्थर है, बहुत सारा रॉक का अलग अलग आरएमआर निकाल के दिया हुआ है। आपको अगर पूछ दे कि एक साथ सबका आरएमआर कितना होगा, तो आप ऐसे करके सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करोगे? हर एक बेड का अलग अलग आरएमआर का वैल्यू इसका थिकनेस को मल्टीप्लाई कर दो, सबको आपस में जोड़ दो, दैट इज कॉल्ड समेशन ऑफ आरएमआर ऑफ ईच बेड इनटू थिकनेस ऑफ बेड। ये जो है ना, ये अगर तुम ब्रैकेट में लिखोगे तो ज्यादा सुंदर लगेगा। इसको क्या करना, बार बार लिख के जोड़ते जाना है। इसको क्या करना, इसको इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना, हर बार ये होगा। मतलब ये जो है ना, ये वाला एक एक सेट है, यहां से यहां एक सेट, यहां से यहां एक सेट, इस तरह से कंटिन्यू होगा। जितना हो उतना सब लिखना होगा। अगर 4 बेड हो तो 4 बार गुना करके जोड़ेंगे, अगर 5 बेड हो तो 5 बार गुना करके जोड़ेंगे, 10 बेड हो तो 10 बार गुना करके जोड़ेंगे, और लास्ट में सभी बेड को जोड़ देंगे। टोटल बेड मिला के कितना हो रहा है सबको जोड़ दो। तो नीचे में मान लो इसका चौड़ाई कितना था, इसका चौड़ाई 2 मीटर था, इसका 3 मीटर था, इसका 4 मीटर था, सबको जोड़ दिए, कितना आ गया मेरा नीचे, सबको सॉल्व कर देंगे, जो आंसर आएगा मेरा वो लिख देंगे। ठीक है, बड़ा सिंपल सवाल था, बहुत कुछ है नहीं इसमें, है ना, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था। आप इसको आसानी से घर में बैठ के आराम से बनाना, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है यहाँ के बाद, है ना। बहुत कोई बच्चा इसको जोड़ेगा, पहले गुना होता है। डियर स्टूडेंट्स, प्रिय विद्यार्थी लोग ध्यान सुनो, सबसे पहले गुना होता है। जैसे 40 दूने कितना होगा 80, प्लस 35 के कितना होता है 105, प्लस कितना होता है 50 चौका 200 हो गया। अब सबको जोड़ो, 4 3 7 2 9, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करो, सबको ऐड करो, ठीक है, कितना हो गया देख लो, 385 होगा आई थिंक, 385 हो गया। अब 8 5 13 बाई 9 है, इसको काट के देखो कट रहा है कि नहीं, कटेगा तो नहीं, पॉइंट में आंसर आएगा तुम्हारा, लिख लो 9 चौक 36, ठीक है, और 9 चौक 36 2 5 ना, 9 2 18, ऐसे कुछ पॉइंट में आएगा, 42 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा आएगा आंसर लगभग, इसको तुम लिख लेना। तो मोटा मोटी क्या हो गया, स्टेप्स हो गया, सॉल्व करने का तरीका हो गया कि कंबाइंड आरएमआर कैसे निकालेंगे। अगर क्लास में मौजूद एनी स्टूडेंट किसी को कोई डाउट है अभी तक नहीं समझ में आया तो हमको एक बार पूछ ले, जहां सही नहीं समझ में आया। 14.77 है ना, 42.77 यही होगा, ठीक है। चलो, तो अब हम लोग इसको मिटाते हैं, अपना टॉपिक जो अपना आज का जो फ्रेश टॉपिक है उस टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं, सारा चौसी पे काम करेंगे। ओके, चलो आज का टॉपिक, फ्रेश टॉपिक क्या है, हम लोग टॉपिक का सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का क्लास। दैट क्लास बिलोंग्स टू रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग के ऊपर क्लास करेंगे, रूफ बोल्टिंग, रेजिन बोल्टिंग आज का क्लास का मुख्य भाग है, ठीक है। इस पे हम लोग पूरा का पूरा फोकस करके पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। कल क्लास देखोगे वो हो भी सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है कल का क्लास का, है ना। कल का क्लास तो ऐसे यूट्यूब में होता है, सैटरडे के दिन जो है, देखता हूँ अगर कल अगर वैसा लगा लेने के लिए तो ले पाऊंगा तो लूंगा, नहीं तो फिर कल क्लास नहीं होगी। आप लोग का नेक्स्ट संडे को एग्जाम होगा, नेक्स्ट फाइनल, ठीक है। तो कल का क्लास के बारे में उम्मीद कम ही रखना, और रख भी सकते हो, क्योंकि कोई भरोसा नहीं मेरा, अगर मेरा समय और सब चीज ठीक ठाक रहा तो क्लास ले भी लूंगा, है ना। चलो अब हम लोग बात करते हैं, हम लोग रूफ बोल्टिंग के ऊपर बात करते हैं। टुडेस टॉपिक, आज का मेन टॉपिक हम लोग उसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। द टॉपिक इज रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग, रूफ बोल्टिंग, देखो रूफ बोल्टिंग होता है क्या, हर कोई जानता है कि रूफ बोल्टिंग क्या होता है। हमको लगता है कि ट्रेनिंग किया हुआ हर एक बच्चा जो अंडरग्राउंड माइंस कभी भी जीवन में गया हो, रूफ बोल्टिंग से जरूर देखा होगा, जरूर परिचय होगा, ठीक है। हम एक मोटा मोटा डायग्राम बना के आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि रूफ बोल्टिंग होता है क्या, कैसे ये काम करता, नहीं होता, इस पर थोड़ा समझाते हैं, ठीक है, और कैसे करना चाहिए रूफ बोल्टिंग। पहले आपको लगाने का तरीका समझाते हैं, फिर जो होता है उस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो कि हमको रूफ बोल्टिंग लगाना, तो मान लेता हूं एक गैलरी है और ये आपका क्या है, रूफ है, ये आपको ऊपर में क्या रूफ है, छत है ना, और ये क्या गैलरी आपका जिसमें आप जाना आना करते हैं हम लोग, वो गैलरी है, ठीक है। अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमारा टारगेट इसमें रूफ बोल्टिंग करना है, ठीक है। पहले प्रोसेस पे जानते हैं, थ्योरी प्रिंसिपल बाद में आएंगे, पहले समझते हैं कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस को जान लेते हैं। रूफ बोल्टिंग में खैर बहुत सारा कहानी ऐसा ना तुम सोच नहीं सकते हो, खैर कहानी होना भी स्वाभाविक है, समझाऊंगा समझ में आएगा। देखो पहले इस चीज को देखो, पहले इसमें करते हैं कि हम लोग, तो जो रॉक पत्थर होता है, मान लो ये मेरा क्या है, ये मेरा रूफ है ना, क्या ये
रूफ है, ये मेरा छत तो मेरा सॉलिड होगा। तो सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें होल करते हैं हम लोग, एक होल लगाएंगे हम लोग, रूफ बोल्टिंग करने के लिए होल लगाएंगे। होल मान लो हम ऐसे करके होल लगा दिए, कहाँ क्या होल लगाएंगे हम लोग सब डिस्कशन करेंगे, पहले ध्यान सुनो। एक होल लगाए, होल लगाने के बाद क्या करना होता है, एक बोल्ट मंगाना पड़ता है। बोल्ट क्या होता है, टीएमटी बार का बोल्ट होता है ना, ठीक है, इस तरह से बोल्ट होता है। बोल्ट मतलब वही रोड, सरिया जिसको आप लोग बोलते हैं ना, सरिया ऐसा होता है, उसमें एक साइड पॉइंटेड होता है ना, और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे थ्रेडेड होता है, थ्रेड होता है, थ्रेड कटिंग होता है, थ्रेड होता है ना, ये रोड में थ्रेड होता है। और ये क्या होता है, बोल्ट, इस तरह से मेरा बोल्ट होता है ना, इस तरह बोल्ट होता है। अब हम लोग क्या करें, सबसे पहले ये जो होल लगाए हम लोग, इसमें सबसे पहले क्या करना होता है, पानी, होल लगाने के बाद पानी लेते हैं हम लोग, ठीक है। और एक आता सीमेंट कैप्सूल। सीमेंट कैप्सूल मतलब क्या, प्लास्टिक का पतला पतला पॉच रहता है, उसके अंदर सीमेंट भरा हुआ रहता है, उसको बोलते हैं सीमेंट कैप्सूल। आप लोग देखोगे इस तरह शेप में आपको माइंस में मिलता होगा, है ना, देखने को। तो इस तरह पॉच में आता है सीमेंट कैप्सूल, है ना, पैकेट पैकेट जैसा रहता है, ऑब्वियसली ऐसा पैकेट रहता है, इस तरह आता है। तो सीमेंट कैप्सूल का जो पॉच आता है ना, उसको हम लोग क्या करते हैं, पानी में डालते हैं। लेकिन उससे पहले इसमें थोड़ा थोड़ा छेद कर देना होता है, ताकि पानी इसमें जा सके। जिसमें हम लोग सीमेंट कैप्सूल क्या करते हैं, इसमें डाल देते हैं। क्या आता है सीमेंट कैप्सूल सब बताएंगे, ठीक है। होल लग चुका है मेरा, सीमेंट कैप्सूल डाले। अब इस सीमेंट कैप्सूल को क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके इस होल के अंदर इंसर्ट करते हैं। होल के अंदर क्या करते हैं, डालते हैं, इस सीमेंट कैप्सूल को डालते हैं। नो डाउट ऐसा नहीं होता है, थोड़ा पिचक पुचक जाता है, चारों तरफ फंस जाता है, ऐसा होता है। सीमेंट कैप्सूल को डाल दिया फुल। अब ये जो रोड है ना, रोड को हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डाल के हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर इंसर्ट कर देते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, रोड को फंसा देते हैं। कहानी यही खत्म नहीं होता है, रोड फंसाने से कुछ होगा नहीं। इसके बाद क्या करना होता है, एक बियरिंग प्लेट होता है। आप लोग हर कोई बियरिंग प्लेट से परिचित हो गए, आजकल डोम से बियरिंग प्लेट का इस्तेमाल बढ़ गया है। एक बियरिंग प्लेट होता है, हम लोग बियरिंग प्लेट जो होता है, इसके नीचे एक मोटा, ठीक है, मोटा चदरा होता है, लोहा का टुकड़ा होता है, प्लेट होता है। उस प्लेट को हम लोग क्या करते हैं, इसके नीचे सेट कर देते हैं ऐसा करके, ठीक है। और ये गिर ना जाए इसके लिए अलग से एक नट भी लगाते हैं, ताकि मेरा क्या हो, गिर भी ना जाए। तो इस तरह से हम लोग जो करते हैं, इसी को बोलते हैं रूफ बोल्टिंग, दैट इज कॉल्ड रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग में मतलब क्या देखें हम लोग, एक बोल्ट होता है, एक सीमेंट कैप्सूल होता है, एक बियरिंग प्लेट होता है, एक नट होता है और होल होता है। तो मोटा मोटी ये जो प्रोसेस आप देखिए, यही होता है रूफ बोल्टिंग के बारे में। ये हो गया थ्योरेटिकल बात। अब हम लोग थोड़ा प्रैक्टिकल समझते हैं कि करते समय क्या क्या ध्यान देना चाहिए। फर्स्ट नंबर, जब कभी रूफ बोल्टिंग करवाओगे तो कुछ बात को ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट बात, अगर वो मैनुअल होल कर रहा है तो उसके पास ग्लास होना चाहिए। रूफ अच्छा से चेक करना है। दो तरह से होल होता है, एक मैनुअल होता है, बाय मशीन होता है। मैनुअल मतलब मशीन ऑपरेटेड तो होता है, जैसे हैंड ड्रिल मशीन का इस्तेमाल हो रहा है, तो मैनुअली ऑपरेटेड है, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले सीएल में एक सतग्राम एरिया में घटना घटा, आपको पता है, ड्रिलिंग के समय ही घटना हुआ है, ठीक है। आप लोगों से छुपा हुआ नहीं रहता कोई चीज, आप लोग उसके बारे में अच्छा से देखते भी जानते भी हो। तो वो भी क्या है, ड्रिल करते समय घटना घटा। तो कभी भी अगर रूफ बोल्टिंग, अगर आप होल लगा रहे हो, रूफ में अगर होल लगा रहे हो, तो आपका प्रयास क्या होना चाहिए, उस होल लगाते समय कि वहां पे टेम्पररी सपोर्ट लगा देना है। नियम ये बोलता है कि जहां पर भी होल लगाओगे वहां पे टेम्पररी खूंटा पहले खड़ा कर देना है, ताकि क्या हो, कि खूंटा क्या करे, जब तक रूफ बोल्टिंग ना हो तब तक वो खूंटा सपोर्ट दे के रखे। सोचो अगर उस जगह पे एक सिंपल सा खूंटा खड़ा रहता तो सच में वो रूफ बोल्ट नहीं गिरता। ये नियम होता है। जब काम करोगे इस बात का ध्यान दोगे कि अगर चाल खराब है, अच्छा नहीं लगा, आपको डाउट थोड़ा सा भी है, तो जरूर एक खूंटा अलग से खड़ा करवा दोगे, उसके बाद लगाना है, रूफ बोल्टिंग करवाना है पहला, अगर मैनुअली हो रहा तो। अगर यूडीएम का इस्तेमाल करें, यूडीएम क्या होता है, यूनिवर्सल ड्रिल मशीन होता है। यूडीएम क्या करती है, सर आप देखते हो एसडीएल मशीन ना, उसी तरह यूडीएम मशीन होता है ना, उसमें भी क्या होता है, यूडीएम मशीन होता है, जिसमें क्या होता है, जिसमें ये लगा होता है ड्रिल, ये लगा होता है ड्रिल, रोड लगा होता है, रोड लगा के आप कहीं दूर से भी कर सकते हो। तो यूडीएम मशीन से अगर लगा रहे हैं तो उसमें उतना दिक्कत नहीं है, आप सेफ साइड में रह के काम करोगे, ठीक है। तो ये खैर उसमें थोड़ा सा एक फायदा तो है ये मशीन रहने से, लेकिन ये होता है उसमें ग्लास वगैरह रहना चाहिए उसके पास। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो जानने वाली चीज यहाँ पे ये है, जब आप सीमेंट कैप्सूल को फुलाते हो, वो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। सीमेंट कैप्सूल को जब फुलाएंगे ना पानी में, तो ना तो वो ज्यादा सूखा रहना चाहिए और ना ज्यादा वो भीगा रहना चाहिए। नियम क्या बोलता है, नियम बोलता है 3 मिनट तक भिगा के रखना है। मतलब करते क्या, उसको लेके देखना, बहुत तो क्या होता है, रूफ बोल्टिंग करते हैं, पानी में डाला, पूरा ऐसा हिलाया, फिर ऐसे, ऐसा नहीं होता है। उसमें पानी डालो, पानी में तुम रखोगे ना, सब बुलबुला निकलना स्टार्ट होगा। बुलबुला देखोगे 1-1.5 मिनट बाद अपने आप बंद हो गया, उसको पलट के रख दो, फिर देखोगे उसमें बुलबुला जो था वो पूरा बंद हो गया, मतलब सीमेंट कैप्सूल पूरी तरह पानी को एब्जॉर्ब कर चुका है। सीमेंट कैप्सूल ना ज्यादा टाइट होना चाहिए, ना ज्यादा ढीला होना चाहिए, इस हिसाब से हम लोग लगा के सेट करेंगे। तीसरा तो मेरा ठीक ठाक रहेगा। तीसरा नंबर, बहुत कोई देखना रूफ बोल्टिंग जब लगाता है तो होल के अंदर क्या कर रहा है, रूफ बोल्टिंग ऐसा पकड़ा, होल के अंदर डाल रहा है, फिर निकाल रहा है रोड को, फिर डाल। ये नियम नहीं होता है। जब आप एक बार सीमेंट कैप्सूल का अंदर इंसर्ट किए तो अंदर ही रहेगा, उसको फिर खींच के बाहर अंदर बाहर नहीं करेंगे, उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी खराब होती है, ठीक है। समझ में आया क्या बोले, तो ये सब चीज का ध्यान में रखना है। नीचे से ठोक के लगाना है, जैसे रोड तुम लगा रहे, रोड ऊपर भेजे, फिर खींच के थोड़ा निकाले, फिर ढकेल के लगाए, ये नहीं है। एक बार रोड गया उसको ठोक पीट के अंदर घुसाओ। बेरिंग प्लेट पूरी तरह टाइट होना चाहिए, नट पूरी तरह टाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा कुछ प्रोसेस है, हम लोग ये सब चीज को हम लोग देखेंगे, जानेंगे। क्लास क्या है, इसी पर पूरा का पूरा क्लास होने वाला है, तो सारा चीज पढ़ेंगे हम लोग, ज्यादा मजा आएगा। तो मोटा मोटी हम लोग समझे कि प्रोसेस क्या होता है। जब कभी रूफ बोल्टिंग करोगे तो
खुटा सपोर्ट लगा लिया करो, या फिर एज पर स्कैम्प, आपका जो नियम बोलता है स्कैम्प में जो लिखा हुआ है उस नियम के तहत ही आपको काम करना है। ओके, नाउ हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक इज व्हाट? टॉपिक इज रूफ बोल्टिंग। रूफ बोल्टिंग के ऊपर हम लोग अपना बेसिक डाटा को देखते जानते हैं। तो सबसे पहला जो इसमें सवाल आया था, जब ये रूफ बोल्टिंग शुरू में इंट्रोड्यूस किया गया ना, आपको जानकर हैरत होगा, औरत होना भी चाहिए, 90% लोग ने इसका विरोध किया। विरोध क्यों किया? जैसे अगर तुमको कोई बोले, तुमको अगर तुम सोचो जीवन में कभी हवाई जहाज नहीं देखा, हवाई जहाज के बारे में तुमने सुना है, ठीक है, और तुमको कोई बोले ये हवाई जहाज में तुमको उड़ा के हम ले जाएंगे तुम्हारा नानी घर, तुम कहीं बैठेगा हेलीकॉप्टर में, बोले अरे यार ये आसमान में जाए किधर उल्टेगा किधर गिरेगा कोई पता ही नहीं। बस वही बात है, जब तक हम उस चीज के बारे में देखते नहीं है ना 10-20 जन को करते हुए, तब तक हमको यकीन नहीं होता है। तो रूफ बोल्टिंग जब पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया ना, तो 90% लोगों का समस्या यही था कि लोड कैसे लेगा, ये तो नीचे तो है ही नहीं, ये तो ऊपर में ही लगा हुआ है, ये तो खुद गिर जाएगा लेके। समझे ना, मतलब प्रॉब्लम क्या था? देखो प्रॉब्लम क्या था, 90% लोगों को समस्या यह है कि अगर रूफ बोल्टिंग हम लगा रहे रूफ में हम सेट करें तो रूफ में लटका हुआ है। तुम क्या देखा कि जो रूफ बोल्टिंग है क्या छत पे जाके क्या खुद लटका हुआ है छत के सहारे? अभी छत के सहारे जो लटका हुआ बोल रहा है कि हमको सपोर्ट देगा। हाउ इट इज पॉसिबल? जब छत गिरे तो खुद लेके गिरेगा ना इसको, यस और नो? अभी भी तुम लोग ये सवाल अगर पूछ दे तुमको बोलेगा हाँ सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, खुद छत गिरेगा तो इसके सहारे ही गिरेगा, ये थोड़ी ना छत को पकड़ा हुआ है, ये तो खुद छत के सहारे टंगा हुआ है अपने। सवाल तो ये बात है, तो ये कैसे लोड लेगा? सवाल सिंपल है कि कैसे लोड लेगा सर, कैसे मान ले कि लोड ले रहा है मेरा? हम तो देख रहे हैं उल्टा खुद खुद क्या लोड लेगा, बल्कि क्या है छत को पकड़ के खड़ा है। तो अब रूफ बोल्टिंग का अगर तुम इस तरह से जो चीज समझ में आया तुमको, ये जो प्रॉब्लम तुमको दिखा ना, तो 90% माइंड्स में इसका विरोध स्टार्ट हो गया कि कैसे लोड ले सकते, पॉसिबल ही नहीं है, हमको खूटा ही दीजिए। रूफ बोल्ट पे हम यकीन एकदम नहीं करते, जब नया नया आया था हमको अभी भी याद है, उस मेरा भी माइंड जहां पे हम ट्रेनिंग करते थे ना, ट्रेनिंग नहीं था, ट्रेनिंग करने के बहुत दिन बाद तक हम देखे विरोध इसका चल रहा है ना, हम नहीं लगाएंगे रूफ बोल्ट, हमको खूटा दीजिए। खूटा कह दीजिए भाई, तो नीचे से पाल के रखता है तब ना लोड लेगा, रूफ बोल्टिंग कैसे लोड लेगा? तो इस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि रूफ बोल्टिंग का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। हमको क्या जानना पड़ेगा? वर्किंग प्रिंसिपल। वर्किंग प्रिंसिपल हम लोग क्लास स्टार्ट हो गया, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल, सबसे पहले वर्किंग प्रिंसिपल यानी किस किस प्रिंसिपल पे काम करता है, जो काम करने के इसका नियम कानून क्या है, क्या ऐसा चीज है जो काम कर रहा है। जैसे एरोप्लेन, हम बोले इतना बड़ा लोहा का चीज आसमान में उड़ रहा है, या इतना बड़ा शिप जो जहाज होता है पानी में तैर रहा है, लोहा को काटे डालो पानी में डूब जाएगा, चदरा डालो पानी में डूब जाएगा। आदमी तक डूब जाता है, लोहा तो दूर की बात है, लेकिन वही लोहा से पीट के बनाया हुआ चदरा से बना हुआ जहाज पानी में तैर के पार हो जा रहा है, वही चदरा से बनाया गया जहाज हवा में उड़ रहा है, कैसे पॉसिबल है? वो भी इतना इतना घंटा तो उड़ ले रहा है, कैसे पॉसिबल है? तो उसके पीछे भी कुछ मैकेनिज्म है, कुछ साइंस काम कर रहा। जिस तरह वहां पे साइंस काम कर रहा उस तरह रूफ बोल्टिंग में अगर लोड ले रहा है उसके पीछे कुछ साइंस, कुछ प्रिंसिपल है, कुछ सिद्धांत है, ठीक है ना। वही सिद्धांत वही प्रिंसिपल को हम लोग जानने वाले हैं, उसी के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। एक होल में कितना सीमेंट कैप्सूल कितना डाया सब बात करेंगे, अभी ध्यान सुनो। रूफ बोल्टिंग का जो बेसिक प्रिंसिपल होता है 3 होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सस्पेंशन थ्योरी। ये 3 तरह का प्रिंसिपल पे काम करता है, 3 तरह के काम करता है। सस्पेंशन थ्योरी, सस्पेंशन थ्योरी। दूसरा काम करता है बीम थ्योरी, बीम इफेक्ट इसको बोलते हैं, बीम इफेक्ट। तुम लोग माइंस में देखना, बीम थ्योरी या बीम इफेक्ट इसको बोलते हैं। 3 नंबर बोलते हैं हम लोग केइंग थ्योरी। देखो अब तुम लोग एक बात नोटिस करना, माइंस में जब जाते हो ना तो बहुत जगह तुम लोग सुना होगा ट्रेनिंग करने के दौरान, कोई गैलरी में तुम्हारा क्या है पहले से रूफ बोल्टिंग नहीं किया हुआ था, ठीक है। गैलरी में पहले से रूफ बोल्टिंग नहीं किया होता, बाद में रूफ बोल्टिंग किया, उसमें तुम्हारा ओवरमैन सरदार लोग तुमको बोलते हुए सुना होगा, अरे ये तो आई वाशिंग है, तो बाद में लगाया है। बहुत कुछ सुना हुआ है बच्चा लोग, है ना, तुमने ट्रेनिंग में सुना होगा, मैं तो सुना हूं, ये तो आई वॉशिंग है, तो कुछ है नहीं, रूफ बोल्टिंग बेकार लगाया है, तो आई वॉशिंग है, ये तो बहुत देर बाद लगाया। नॉर्मली जो रूफ बोल्टिंग बोला जाता है वो बोला जाता है कि लगाने के 2 घंटा के अंदर, सॉरी ब्लास्टिंग के 2 घंटा के अंदर लगा देना है, ठीक है। विद इन 2 आवर ऑफ ब्लास्टिंग, कब लगाना है? विद इन, लिख लेना तुम लोग इसको, विद इन 2 आवर ऑफ ब्लास्टिंग लगाना है, ब्लास्टिंग ये नियम बोलता है। पर क्यों? इसका पीछे सिर्फ एक ही कारण है, बीम थ्योरी को फुलफिल करने के लिए। कैसे मैं समझाऊंगा करके ध्यान सुनना। सबसे पहले बात है सस्पेंशन थ्योरी क्या होता है। देखो जहां पर हम लोग रूफ बोल्ट लगाते हैं ना, सबसे पहले स्टार्टा का जांच किया जाता है कि स्टार्टा में क्या है, इसके ऊपर रॉक किस तरह का, ये जांच किया जाता है। तो नॉर्मली क्या होता है, जो स्टार्टा होता है हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं हम लोग देखते हैं, जो स्टार्टा होता है उसमें क्या होता है, कुछ कोल होता है, मोटा मोटी कुछ कोल छोड़ा जाता है, कुछ कोल होता है स्टार्टा में, उसके ऊपर शैल रूफ होता है, उसके ऊपर कुछ सैंडस्टोन होता है, ये होता है।
आपको पता होना चाहिए होता है। तो जब लोग